1940s के हॉलोकॉस्ट में जूस को कंसंट्रेशन कैंप में प्रिजनर बना के रखा जाता था, जहां टॉर्चर, सुसाइड बहुत ही आम बात थी। इन्हीं में से एक कैंप में एक प्रिजनर थे विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने 3 साल कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे और इसी दौरान उनकी वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर इन सब ने इन कैंप्स में ही दम तोड़ दिया। उन्हें हंगर, डिजीज और दयनीय लिविंग कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में प्रिजनर्स का सर्वाइवल रेट 1:28 था। इस टफ टाइम में भी विक्टर फ्रैंकल ने अपने अंदर आशा की किरण जगाए रखी और सरवाइव कर गए। उनकी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से आज हम पावरफुल लेसन जानेंगे, जिनसे आप अपने लाइफ के डिफिकल्ट टाइम्स में भी होप डेवलप कर सकते हैं। लेसन 1, ही हु हैज व्हाई कैन बियर एनी हाउ। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल के एक साथी प्रिजनर को एक दिन एक ड्रीम आया कि वो मार्च 31 को आजाद हो जाएंगे। इस ड्रीम से उनके अंदर होप जाग उठा कि वो मार्च तक छूट जाने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वर्ल्ड वॉर 2 और बढ़ता गया और स्थिति और बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे उस प्रिजनर का होप भी खत्म होता चला गया और उसकी हालत भी खराब होने लगी और वो बीमार पड़ गया। जिस डेट को उसने ड्रीम किया था कि वो आजाद हो जाएगा, उसके अगले ही दिन उसकी डेथ हो गई। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि वार के और बढ़ जाने की वजह से उसके साथी ने सारे होप्स छोड़ दिए और गिव अप कर दिया, जिससे उसकी बॉडी की डिजीज से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो गई और वो टाइफस इन्फेक्शन से मर गया। उसके जीने के होप को छोड़ते ही उसकी बॉडी ने भी इन्फेक्शन से लड़ना छोड़ दिया। एक स्टडी में यह पाया गया था कि 1944 के क्रिसमस और 1945 के न्यू ईयर के बीच में कई सारे प्रिजनर्स की डेथ हो गई। डॉक्टर्स को ये लग रहा था कि इन सारे प्रिजनर्स को ये होप था कि वो क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पे उन्होंने होप गिव अप कर दिया और उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया, जिससे किसी न किसी बीमारी से उनकी डेथ हो गई। फ्रैंकल कहते हैं कि प्रिजन की डिफिकल्ट कंडीशंस को झेलने के लिए प्रिजनर्स में स्ट्रॉन्ग वाई यानी कि फ्यूचर गोल बहुत जरूरी है। ऐसे ही 2 प्रिजनर थे जो टॉर्चर से तंग आके सुसाइड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसमें से एक को प्रिजन से बाहर जाके अपने बेटे के साथ किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना था और दूसरे को बाहर जाके अपनी रिसर्च पूरी करनी थी। अगर आपका भी किसी के साथ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है या आपका कोई अनफिनिश्ड टास्क है जो आपको पूरा करना है, यानी कि आपका वाई बहुत क्लियर है, तो आपकी बॉडी कितनी भी कठिन परिस्थिति में गिव अप नहीं करेगी। लेसन 2, लव इज अल्टीमेट गोल फॉर ऑल। फ्रेंड्स, भले ही हर एक की लाइफ में वाई अलग अलग होता है, लेकिन अपने पर्पस के प्रति लव लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। विक्टर फ्रैंकल जब कैंप में थे तो वो अपनी वाइफ से मिल नहीं पाते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी वाइफ किस हालत में है, लेकिन अपनी वाइफ के प्रति जो लव था उनसे उनको इतना स्ट्रेंथ मिला कि वो कंसंट्रेशन कैंप में सरवाइव कर गए। आपके पार्टनर, पेरेंट्स और पर्पस के प्रति जो आपका लव है, इसका फुलफिलमेंट ही आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। लेसन 3, फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। होलोकॉस्ट से पहले विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे। एक दिन उनके पास एक पेशेंट आया, जॉन अपनी वाइफ की डेथ की वजह से डिप्रेशन में था। फ्रैंकल ने उससे पूछा कि अगर उनकी वाइफ जिंदा होती और वो मर जाते तो उनकी वाइफ को कैसा फील होता। जॉन ने कहा कि मेरी वाइफ मेरी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उससे बहुत दुख होता। तो फ्रैंकल ने उन्हें समझाया कि अब चूंकि वो तुमसे पहले चली गई हैं, तो उस सफरिंग से वो बच गई हैं और उसकी जगह तुम उसके खोने का दुख झेल रहे हो। क्या तुम नहीं चाहोगे कि ऐसा ही हो? जॉन इस बात को समझ गया। उसने विक्टर फ्रैंकल से हाथ मिलाया और फिर चला गया। अगर आप भी अपनी सफरिंग में मीनिंग ढूंढ सकते हैं तो वो सफरिंग नहीं रह जाती। जॉन की सिचुएशन फ्रैंकल नहीं बदल सकते थे, लेकिन उनका नजरिया बदलने से वो उस सफरिंग को पॉजिटिव वे में देखने लगा। लेसन 4, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। जो भी आपके साथ होता है और आपका उस सिचुएशन को लेके जैसा भी रिएक्शन हो, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। यह गैप है चॉइस गैप, यानी कि आपके पास चॉइस होती है अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करने के लिए। जो आपके साथ होता है वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर फ्रैंकल से सब कुछ छीन लिया गया था, उनकी फ्रीडम, उनकी फैमिली, लेकिन फिर भी उनके पास एक चॉइस थी होप की कि वो इन सब चीजों को सह के एक दिन यहाँ से निकल सकते हैं। लेसन 5, चेस पर्पस नॉट मनी और फेम। हम अक्सर एक टारगेट को चेस कर रहे होते हैं और हमारी हैप्पीनेस उस टारगेट से जुड़ी होती है, और टारगेट अचीव ना होने पे हमें हैप्पीनेस भी फील नहीं होती। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें हायर पर्पस को चेस करना चाहिए, क्योंकि हायर पर्पस को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं।
जब तक हम अपने हायर पर्पस की तरफ चलते रहेंगे तब तक हमें हैप्पीनेस फील होती रहेगी। जैसे कि अगर आपका पर्पस लोगों की मदद करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर बन के भी कर सकते हैं, एनजीओ के जरिए भी कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन के फिलैंथ्रोपी के थ्रू भी कर सकते हैं, या एक सिंपल टीचर बन के भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जब तक आपका हायर पर्पस इंटैक्ट है तब तक अगर आप कोई भी प्रोफेशन में ये काम करते हैं तो आपको हैप्पीनेस फील होती रहेगी। ये सारी बातें हमने डिस्कस की विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से। अगर आप भी अपनी लाइफ के डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।